रेखीय समीकरण समझो। रेखीय समीकरण क्या होते हैं? जिसमें कुछ अंक बीज के साथ लगे हो, बाकी के सारे अंक फ्री हो, उनमें केवल x का मान निकालना होता। कुछ उदाहरण देखो जिससे तुम्हें आसानी हो। सबसे पहला सवाल, 3x + 4 = 16। ये एक रैखिक समीकरण है। 5y + 3 = 15। ये भी एक रैखिक समीकरण है। 2z + 6 = 9। ये भी एक रैखिक समीकरण है। अब समझो इन्हें हल कैसे करें। देखो इसे हल करने का तरीका समझो। जो भी इस टाइप की गिनती आएंगी या सवाल आएंगे, उसे हमें दो भागों में बांटना है। एक ओर बीज और दूसरी ओर अंक। इस हिसाब से बंटवारा करना। इसी पे लागू कर दो। बराबर का निशान लिए लगा हुआ, बीज सारे शोर कर दिए, अंक सारे उधर, जो पहले से रखा हुआ है उसे वहीं था। और ये 4 जो है इसे लेके उस तरफ जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। जब चिन्ह बदलेगा तो ये रह जाएंगे 3x = 12। अब जो 3 है इनके साथ में एक चिन्ह लगा हुआ है गुणा का, जो हमें दिखाई नहीं देता। तो जो गुणा का चिन्ह है वो इसके नीचे जाएगा। x = 12/3। काट देंगे इसे। 3 चौक 12। x = 12 है सब। x = 4 आंसर। ठीक है, आया को समझ में? दूसरा सवाल देखो उसी तरीके से। सबसे पहले हमें बराबर निशान लगाना है। बीज सारे इस ओर, 8x, 35 उधर पहले से ही है, उधर वैसे उतार दिया। ठीक है, और इधर माइनस के 5 है तो प्लस के 5, क्योंकि जब भी अंक या बीज बराबर के इस तरफ या उस तरफ जाएंगे तो अपना निशान बदल लेंगे, अपना निशान बदलेंगे। 8x = 35 5 40। फिर वही पुराना टर्म, x = 40/8। काट देंगे, 8 पंजे 40। तो x = 5 आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल देखो, अगर भिन्नों में आ जाए। अब अगर भिन्न में या गुणा में आए तब क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले बराबर निशान लगाएं। बीज हमारे इस ओर है, अंक उस तरफ है। पुराना नियम लागू है। केवल x को यहाँ रोकेंगे। ठीक है, इधर 12 को ऐसे रखेंगे और गुणा का निशान लगा देंगे। जो चीजें इस तरफ सीधी हैं दूसरी तरफ पलट जाएंगी। 2/7। 2/7। अब अगर इनका भाग हो रहा है तो कर देंगे, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। 7 से 12 को भाग नहीं होगा, नहीं होगा तो 12 दूनी, जो ऊपर की चीजें उनकी गुणा कर दी। 12 दूनी 24 और नीचे 7। यही आंसर है। और अगर कटेंगे तो काट देंगे। अगला सवाल देखो, फिर वही x को वैसे उतारें सेम टू सेम। 40 2 42। क्या करना है? गुणा, और 8/6। क्या कट रहा है? 6 7 हट गया तो x = कितना आ गया? 8 7। जो कट के आंसर आएगा उसकी गुणा ऊपर वाले से होगी। 8 7, यही आंसर आएगा।
ठीक है, आगे देखो थोड़ा बदला हुआ सवाल। अब बराबर का निशान तो पहले लगाया है। इस सवाल में 2 जगह बीज हैं, 2 जगह अंक हैं, ठीक है ना। तो जितने अंक है बीज हैं इन्हें हम इस तरफ लाएंगे। 8x, ये 2x का है क्या है, प्लस के हैं, तो इन्हें इधर ला के -2x। 46 इधर पहले से ही रखा हुआ उतार दिया हमने। 4 अगर प्लस के हैं -4। अब देखो 8x में से 2x जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6x बचेंगे। 46 से इधर 4 कम कर देंगे, 42। अब ये 6 कहाँ जाएंगे, 42 के नीचे। x बराबर 40 और 2 42/6। काट देंगे, अगर करते हैं तो काट देंगे। 6 सत्ते x बराबर, यही आंसर है। और देखो